हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। आज मैं आपको क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसे खुशवंत सिंह ने लिखा है, पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ी सी 2 लाइनें बताना चाहूँगी कि खुशवंत सिंह का जन्म जो है 19 अगस्त 1915 में पाकिस्तान में हुआ था। ये एक बहुत ही रिच फैमिली से थे। इन्होंने अपने पेरेंट्स के जो प्रोफेशन था उसको नहीं फॉलो किया। इनका एक ड्रीम था राइटर बनना का, और ये आगे चलकर एक राइटर बने। इनकी बहुत ही एक फेमस बुक है जिसका नाम है मनु माजरा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का एक्सप्लेनेशन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह 20 वर्षों से बूढ़ी और झुर्रियोंदार थी जब से कि मैं उन्हें जानता हूं। खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनकी दादी पिछले 20 साल से उनको लगातार बूढ़ी और झुर्रियों वाली नजर आ रही है। People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty, कि वह कभी बहुत यंग थी और बहुत ही प्रिटी थी, जवान थी और सुंदर थी, प्यारी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और इनका एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही नामुमकिन सा था, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी, जिनकी तस्वीर ड्राइंग रूम में टांड के ऊपर लटकी हुई थी। टांड मीन्स मेंटल पीस, जो सामने वाला पोर्शन होता है उसको मेंटल पीस कहते हैं। ड्राइंग रूम के ठीक सामने लटकी हुई थी। He wore a big turban, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी व्हाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी और सफेद दाढ़ी ने उनके चेस्ट का, उनके छाती पे एक अच्छा खासा हिस्सा कवर कर रखा था। मतलब काफी लंबी दाढ़ी थी जो छाती के ऊपर तक लटक रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह फोटो में, उस पोर्ट्रेट में देखने में लग रहे थे कि करीब से करीब उनकी उम्र 100 वर्षों की होगी, वो 100 साल के होंगे। He did not look the sort of person, वह देखने में ऐसे नहीं लगते थे कि who would have a wife, कि जिनकी कभी कोई वाइफ रही होगी और चिल्ड्रन और बच्चे रहे होंगे। He looked as, वह ऐसे लगते थे if he could only have lots and lots of grandchildren, वह ऐसे लगते थे कि उनके सिर्फ बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब पोते और पोतियां हो सकते हैं। As for my grandmother, और जहां तक कि मेरे ग्रैंडमदर की बात है, being young and pretty, कि वो कभी जवान रही थी या बहुत सुंदर थी, प्यारी थी। The thought was almost revolting, यह विचार, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि यह विचार उनको विश्वास करने योग्य नहीं लग रहा था। वह यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी दादी कभी बहुत यंग रही होंगी और बहुत ही प्रिटी रही होंगी, सुंदर रही होंगी, प्यारी रही होंगी। क्योंकि आपने देखा कि पहले उन्होंने बताया है कि पिछले 20 साल से वो अपनी दादी को एक ही रूप में देख रहे हैं, उनके बाहरी रूप में कहीं कोई अंतर नहीं आया है। She often told us, अब यहाँ पे खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि वह, she is used for the grandmother, कि ग्रैंडमदर जो उनकी दादी हैं, प्रायः कहती थी, उसको बताती थी, the games she used to play as a child, कि वो उन गेमों के बारे में बताती थी, उन खेलों के बारे में बताती थी जो कि वो अपने बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd, जो कि
लगता था कुछ भद्दा, एब्सर्डनेस, जो सही नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था गेम सुनने में, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और कुछ अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब जो एक सम्मानित नहीं है, या फिर कह सकते जिसे पसंद नहीं किया जा सकता, ऑन हर पार्ट, जो कि उनके उद्देश्य से, उनके तरीके से। जब दादी माँ उनकी बताती हैं कि वो इस तरह के गेम खेला करती थी या खेल खेला करती थी, तो यह बात खुशवंत सिंह के लिए मान पाना थोड़ा सही नहीं लगता था, क्योंकि जिन गेमों के बारे में, जिन खेलों के बारे में वो बात करती थी, वह कुछ भद्दे टाइप के थे जो उनको अच्छे नहीं लगते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो उन गेम को जिनके बारे में बताती थी, तो वो उनकी कहानियों को फेबल्स की तरह, ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, वो उनको उस तरह से यूज करती थी या उस तरह से समझते थे ये खुशवंत सिंह, कि जैसे कोई प्रोफेट मीन्स होता है संत, और फेबल्स मीन्स होता है कि कोई मॉरल बेस्ड स्टोरी जो कि थोड़ी सी काल्पनिक लगती है, या फिर जिसे वास्तविक जीवन में देख पाना नामुमकिन सा लगता है, तो वो उन्हें उसी तरह की कहानी लगती थी। जैसे जब उनकी दादी बताती थी, तो उनको ऐसा फील होता था, ऐसा प्रतीत होता था कि कोई प्रीस्ट, कोई सेंट, कोई प्रोफेट, मतलब कोई सेंट, कोई साधु संत जो है, वो कोई कहानी बता रहा है जिसपे कि विश्वास आसानी से ना किया जा सके। She had always been short and fat and slightly bent. इसका मतलब कि वह हमेशा से ही नाटी और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Her face was, उनका जो चेहरा था was a crisscross. crisscross मतलब होता है जैसे कटपट के निशान होते हैं, उनके रिंकल्स की वजह से उनके चेहरे पे बहुत ही निशान, झुर्रियां पड़ गई थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब उनका चेहरा जो है पहले की तरह भरा भरा चिकना नहीं था, वो पूरी तरह से झुर्रियों से भरा था, और उस पे इतनी लाइनें बन गई थी झुर्रियों की, जो कि लगता था कि एक जगह से दूसरी जगह तक चेहरे का हर हिस्सा झुर्रियों से क्रिस क्रॉस का निशान बनाए हुए है। नो, नहीं। वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास है, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, कि वह शुरू से या हमेशा से, हम ये निश्चित होकर के डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि वह शुरू से ही एज वी हैड नोन हर, मतलब कि जब से हम उनको जानते हैं वो शुरू से ही वैसी ही थी। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, और इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, या वो और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और लगभग पिछले 20 साल से वो उसी आयु पर, उसी एज पर रुकी हुई है। She could never have been pretty. She could never have been pretty means वह कभी भी शारीरिक रूप से सुंदर नहीं हो सकती रही है, या वो नहीं रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, मतलब कि उनके अंदर शारीरिक सुंदरता, यह नहीं कल्पना की जा सकती वो कभी शारीरिक रूप से सुंदर रही होंगी, बट फिर भी वह बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। She hobbled about the house. She hobbled about the house. इसका मतलब ये हुआ कि वह घर में, she hobbled about the house means वह घर में अपने in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब यहाँ पे जो नरेटर है, जो खुशवंत सिंह है, वो बताना चाहते हैं कि उनकी दादी माँ जो घर में हमेशा सफेद कपड़े पहने हुए रहती थी, एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का जो बैलेंस है, जो संतुलन था, जो उनकी झुकी हुई थी, संतुलन बनाने के लिए
टिकाए हुए तथा दूसरी हाथ में वो मनकों की माला, रोजरी मतलब होता है एक मनकों की माला मीन्स मोतियों की माला, जो कि जाप वगैरह करने के काम में आती है, उसको लेकर के जपती हुई घूमती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स मतलब यहाँ पे उनके चांदी जैसे बाल, लॉक्स मीन्स होता है बाल, यहाँ पे चांदी का मतलब है सफेद बाल। हर सिल्वर लॉक्स मतलब उनके सफेद बाल वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बिखरे हुए रहते थे क्योंकि वो कोम नहीं होते थे। अनटाइडली मीन्स बिखरे हुए बाल जो थे उनके फैले रहते थे। ओवर हर पेल फेस, उनके पीले पीले चेहरे के ऊपर। पकड़ फेस, पकड़ से मतलब होता है चोंच की तरह फेस होना, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और मुंह में दांत नहीं रहता है तो आपने नोटिस किया होगा कि इंसान का चेहरा जब वो लिप्स बंद करता है तो वो चोंच के आकार में हो जाती है। क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो शी हैड पकड़ फेस, तो उनका फेस जो है, उनका जो लिप्स है वो पकड़ हो गया था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे, जो उनके होठ थे, वो कॉन्स्टेंटली लगातार हिलते रहते थे, जो दूसरों को न सुनाई देने वाले प्रेयर्स को हमेशा बोलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। She was like the winter landscape. She was like the winter landscape का मतलब हुआ कि हाँ वह सुंदर थी, वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी। यहाँ पे सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसे कहने का मतलब है कि जैसे सर्दियों में पहाड़ों पर सफेद बर्फ जो होती है पूरी चादर की तरह फैल जाती है, उसी तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, एक शांति और संतुष्ट भरी जो सांस लेता हुआ शुद्ध या कह सकते हैं सफेद पवित्रता का फैलाव था उनके चेहरे पे। माई ग्रेट मदर, मेरी दादी, एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और मैं बहुत अच्छी दोस्त थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city. मेरे पेरेंट्स, यहाँ पे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स लेफ्ट मी, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया था विद हर मीन्स उनकी दादी के साथ, when they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए तो उस समय खुशवंत सिंह के माता पिता ने खुशवंत सिंह को उनकी दादी के साथ वहीं गांव में छोड़ दिया। एंड We were constantly together, और तब से उनकी दादी माँ और वो लगातार एक साथ रहते थे। She used to wake me up in the morning. She यहाँ पे दादी के लिए यूज हुआ है, दादी जो थी उनको रोज सुबह जगाती थी। And get me ready for school, और स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए उनको तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by her. She said her morning prayer, वह रोज अपना जो मॉर्निंग में जो सुबह में जो प्रेयर किया जाता है, प्रातः प्रेयर कह सकते हैं आप लोग, प्रार्थना जो की जाती है, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक रटी रटाई आवाज या एक ही जैसी आवाज में एक ही जैसे तरीके से उसको गाती थी जब वो उनको नहलाती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, इस उम्मीद से कि वह खुशवंत सिंह उस गाने को, उस प्रार्थना को सुन रहे होंगे पूरे मन से और उसको याद कर रहे होंगे। आई लिसन्ड, मैं उसको सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। खुशवंत सिंह यहाँ पे कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि मैं उसको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी याद करने के उद्देश्य से मैंने उसको नहीं सुना, कभी मैंने उसकी परवाह नहीं की कि मैं वो प्रार्थना याद करूं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद मेरी दादी जो थी, या उनकी दादी खुशवंत सिंह की, वो उनकी जो लकड़ी की स्लेट थी, जो लिखने वाला तख्ती था, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे कि वो पहले से ही धो करके रेडी कर देती थी, तैयार कर देती थी,
एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसके ऊपर येलो कलर के चॉक से कोटिंग कर देती थी, मतलब कि उसको प्लास्टर कर देती, उसकी पुताई कर देती थी। अ टिनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा, अर्दन मीन्स मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट था, एंड अ रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसको एक बंडल में लपेटती थी, एक पूरा बंडल बनाती थी जिसमें वो प्लास्टर किया हुआ उनका स्लेट रखती थी। एक अर्दन मतलब मिट्टी का इंक पॉट होता था, एक रेड कलर का पेन होता था, और इन सबको एक साथ बांध देती थी। एंड हैंड इट टू, और उसके बाद वो खुशवंत सिंह को पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर, ब्रेकफास्ट करने के बाद एक अच्छा खासा, थिक मतलब यहाँ पे है मोटे से, एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करने के बाद स्टील चपाती में बासी रोटियों का, जिसके ऊपर की अच्छे से बटर लगा रहता था, थोड़ा सा बटर लगा रहता था, और थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सी चीनी इसके ऊपर स्प्रेड करके, स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, मतलब एक अच्छा खासा नाश्ता करने के बाद, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद दादी जो बाकी चपातियां थी उसको भी हल्का सा बटर लगा देती थी और थोड़ा सा उसके ऊपर चीनी डाल देती थी, और उसे लेकर के वे स्कूल जाते थे। She carried several steel chapatis with her for the village dogs. She carried, वह अपने साथ several steel chapatis, she carried several, मतलब वो अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां लेके जाती थी, with her for the village dogs, जो गांव के कुत्ते होते थे, जो शहर गांव में भ्रमण करने वाले जो कुत्ते होते हैं इधर उधर, उनके लिए बहुत सारी बची हुई चपातियां भी वो अपने साथ बांध लेती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, विद्यालय जाती थी, क्योंकि जो विद्यालय था, जो स्कूल था, वो एक मंदिर से अटैच था, लगा हुआ था, सटा हुआ था। The priest taught us the alphabet. जो प्रीस्ट था मंदिर का, जो पुजारी था मंदिर का, वो हमें अल्फाबेट पढ़ाता था। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला जो थी वो बताता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का मॉर्निंग प्रेयर कराता था। प्रातः का जो प्रेयर होता है विद्यालयों का प्रार्थना, उसको करवाता था। While the children sat in the rows on either side of veranda, जबकि बच्चे वरांदा के, मतलब वो जो वरांदा था मंदिर का कह सकते हैं, उसकी एक साइड में बच्चे एक लाइन में कतारबद्ध होकर के बैठते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, और जो वर्णमाला वहां पे पढ़ाई जाती थी उसको एक साथ एक लय में गाते थे, और द प्रेयर इन द कोरस, और एक साथ एक लय में होकर के वो उस प्रेयर को, प्रार्थना को भी गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, तो मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मंदिर के अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वहां पे रखी हुई जो कथाएं थी, जो स्क्रिप्चर्स, जो किताबें थी, जो धार्मिक किताबें थी, उनको पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों फिनिश कर लेते थे, जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती थी और दादी भी अपनी जो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, धार्मिक कहानियां पढ़ती थी, हो जाती थी पूरी, we would walk back together, तो हम दोनों वापस एक साथ वापस आते थे, दोबारा सॉरी, we would walk back together, तो हम दोनों साथ लौटते थे। This time, इस समय, the village dogs, जो गांव के जो कुत्ते थे, would meet us at the temple door, हमें मंदिर के दरवाजे पे, मंदिर के द्वार पे हमें गांव के कुत्ते मिलते थे। They followed us to our home, वो हमें हमारे घर तक साथ देते थे, फॉलो करते थे, पीछा करते थे। Growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और गुर्राते थे। ग्रोलिंग मिस होता है जो कुत्ते अपने आवाज करते हैं, लड़ाई करते हैं, एंड फाइटिंग मिस लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, विद ईच अदर फॉर द चपातीस, उन चपातीस के लिए, उन रोटियों के लिए जो हम उनको देते थे या फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता पूरी तरह से या पूर्णतया आराम से सिटी में सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए, दे सेंट फॉर अस, तब उन्होंने
खुशवंत सिंह को और उनकी दादी को भी वहां बुलवाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। खुशवंत सिंह बताते हैं कि वह एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब है एक बदलाव का समय था खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के फ्रेंडशिप में, दोस्ती में। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि कि हम दोनों एक ही रूम शेयर करते थे, एक ही रूम में एक साथ रहते थे, माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, पर मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी जो थी, वो अब मेरे साथ मेरे विद्यालय तक, मेरे स्कूल तक और नहीं आ सकती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस में स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहां पे रास्ते में कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते थे, कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, जैसा कि खुशवंत सिंह ने बताया कि वहां पे स्ट्रीट्स पे कोई डॉग नहीं थे, जिसके पहले क्योंकि दादी माँ जो थी वो कुत्तों को रोटी खिलाती थी, लेकिन यहाँ पे शहर में सड़कों पे कुत्ते नहीं थे, इसलिए शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, तो उन्होंने स्पैरोज को, गौरैयों को फीड करना शुरू कर दिया इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। उनके सिटी में जो उनका घर था, उसके कोर्टयार्ड में, उसके आंगन में उन्होंने स्पैरोज को, गौरैयों को फिर फीड करना शुरू कर दिया। फीड करना शुरू कर दिया मीन्स उनको दाना चुगाना या रोटी वोटी देना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, धीरे धीरे समय, जैसा कि समय बीतने लगा, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों बहुत कम एक दूसरे को देख पाते थे। खुशवंत सिंह बता रहे हैं यहाँ पे कि धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, बीतने लगा, और खुशवंत सिंह और दादी माँ एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक मेरी दादी माँ मुझे उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। मतलब कुछ समय तक शहर में आने के बावजूद भी दादी माँ खुशवंत सिंह को सुबह में उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, और जब मैं वापस आता था, she would ask me what the teacher had taught me, कि जो टीचर ने मुझे पढ़ाया वो उसके बारे में पूछती थी। इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश के शब्द बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ चीजें मैं उन्हें वेस्टर्न साइंस, पाश्चात्य विज्ञान के बारे में और वहां की लर्निंग के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बिगिन बीइंग राउंड एक्सेट्रा। द वर्ल्ड बीइंग राउंड मीन्स, जैसे कि मैंने उन्हें बताया कि पृथ्वी गोल है, इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सब बातें उनको अच्छी नहीं लगी, वो उदास हो गई, दुखी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे लेसन्स को, मेरी पढ़ाई के लिए वो मेरी सहायता नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school, she did not believe, वे उन सब चीजों पे विश्वास नहीं कर रही थी जो भी कुछ मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वह दुखी हो गई थी, डिस्ट्रेस में होते वो परेशान थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहां पे विद्यालय में, इंग्लिश स्कूल में कोई भी पढ़ाई भगवान से रिलेटेड, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में कोई विद्या नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, और ना ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया, घोषणा की, बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें आज म्यूजिक की क्लासेस, म्यूजिक का पाठ पढ़ाया गया, म्यूजिक सिखाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई, बहुत डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, टू हर मतलब दादी माँ के लिए या दादी के लिए, खुशवंत सिंह बता रहे कि उनकी दादी के लिए म्यूजिक
जो था नाचना गाना या गीत जो संगीत था, हैड ल्यूड एसोसिएशंस, ये बहुत ही लो कैटेगरी के लोगों का व्यवसाय था या लो कैटेगरी के लोग करते थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेडलॉर्ड्स, इट वॉज द मोनोपोली मीन्स होता है इस पे एकमात्र अधिकार किसका था, हेडलॉर्ड्स। हेडलॉर्ड्स मीन्स होता है प्रोसिक्यूट्स, प्रोसिक्यूट्स मतलब यहाँ पे वेश्याओं से है कि जो नाचने गाने वाली होती थी ये उनका व्यवसाय था। एंड बेगर्स या तो और भिखारियों का, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और ये सभी लोगों के समुदाय में या सज्जन लोग इसे नहीं करते थे और ना ही इसको सुनते थे। She had nothing, but her silence meant disapproval. Sorry, she said nothing. उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके साइलेंस ने, but her silence meant disapproval. लेकिन उनकी चुप्पी ने इसे डिसअप्रूव कर दिया, इसको अनुमति नहीं दी। She rarely talked to me after that. और उसके बाद वो rarely, यदा कदा ही नरेटर से बात करती थी, कृष्ण सिंह से बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में जाने गया, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मुझे मेरे लिए एक अलग से कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. जो एक कॉमन लिंक मीन्स अभी तक नरेटर खुशवंत सिंह और उनकी दादी जो है एक ही रूम को शेयर करते थे, एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी में गए तो उनको एक अलग कमरा दे दिया गया। जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, मतलब जहाँ पे दादी और खुशवंत सिंह एक साथ रहते थे, सोते थे, अब वो फ्रेंडशिप का जो एक बॉन्ड था, एक जो लिंक था, वो भी खत्म हो गया। स्नैप मीन्स ले लिया गया, छीन लिया गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. मेरी ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation. यहाँ पे नरेटर ये कहना चाहते हैं कि उनकी दादी ने जो एकांतवास था उसे त्याग की भावना से स्वीकार कर लिया। मीन्स अपनी स्वेच्छा से उन्होंने उस एकांतवास को स्वीकार कर लिया। She rarely, वो कभी कभी ही या यदा कदा ही left her spinning wheel to talk to anyone. She rarely, वो कभी कभी ही छोड़ती थी अपना स्पिनिंग व्हील दूसरों से बात करने के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी दादी जो है वो हमेशा जो स्पिनिंग व्हील होता है, स्पिनिंग व्हील मीन्स जो चरखा होता है सूत काटने वाला, उस पर लगी रहती थी। वो प्रायः किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वह अपने व्हील के पास, स्पिनिंग व्हील के पास में चरखा काटने वाली चरखे के पास बैठी रहती थी और जो प्रार्थनाएं थी, कुछ जितनी प्रार्थनाएं आती थी उसको रिसाइट करती रहती थी, उसको लगातार पढ़ती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून में, दोपहर में, शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, वो थोड़े समय के लिए रिलैक्स होती थी, विश्राम करती थी, वो भी टू फीड द स्पैरोस, स्पैरोस को मतलब जो गौरैया उनकी कोर्टयार्ड में आती थी उनको खिलाने के लिए। व्हाइल शी सेट इन द वरांडा, जब वो वरांडा में बैठती थी, वरांडा में जो एक कह सकते हैं आप लोग दलान, जब वहां पे बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और जो ब्रेड मतलब रोटियां जो थी या चपाती या ब्रेड कह सकते हैं, उसको जब ब्रेक करती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में काटती थी, लिटिल बिट्स में छोटे छोटे काटती थी, तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, वो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों तरफ घिर करके बैठ जाती थी। क्रिएटिंग अ वर्टिबल बेडलाम एंड ट्रिपिंग, और एक अलग तरह का शोर मचाती थी, मतलब वो जो बर्ड्स थी वो अलग से उनके चहचहाने की अलग अलग तरह की शोर आते थे। Some came and perched on her legs, कुछ तो आती थी और उनके लेग्स के पास आकर के बैठ जाती थी। Others on her shoulders, और कुछ उनके कंधे।
Some even sat on her head, और कुछ तो यहाँ तक कि उनके सिर पर भी बैठ जाती थी. She smiled, वह मुस्कुराती थी. But never shooed them away, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको दूर नहीं भगाया. मतलब अपने हाथ से इशारा करके या हाथ का सपोर्ट करके उसको उड़ाती नहीं थी. She used to be the happiest. It used to be the happiest half hour of the day for her. और यह उनके दिन भर का सबसे अच्छा, सबसे खुशनुमा समय होता था जब वो चिड़ियों को फीड कराती थी. I decided to go abroad for further studies. जब मैंने यह निश्चय किया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए abroad मीन्स फॉरेन या विदेश जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset. तो मुझे यह विश्वास था कि मेरी ग्रैंडमदर जो थी, मेरी दादी जो थी, वो अपसेट हुई होंगी, दुखी हुई होंगी. I would be away for 5 years, क्योंकि मुझे 5 साल के लिए वहां जाना था. एंड और एट हर एज, और उनकी उम्र पर, वन कुड नेवर टेल, वह एक कोई कुछ कह भी नहीं सकता था. यहाँ पे कहने का मतलब है आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए जाना था, और उनकी एज पर और कोई क्या कह भी सकता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने कहा, या यहाँ पे कुड से मतलब है मेरी ग्रैंड मदर ने ऐसा कोई भी विरोध नहीं शो किया. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, मतलब नरेटर बता रहे हैं, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि दादी माँ जो है उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन भी गई, बट लेकिन डिड नॉट टॉक, लेकिन कोई बात नहीं की और किसी तरह का भी भावनाएं, इमोशंस को शो नहीं किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स जो थे, उनके जो होठ थे, वो अभी भी प्रेयर कर रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका माइंड जो था, उनका जो मस्तिष्क, जो दिमाग था, वो पूरी तरह से प्रेयर में खोया हुआ था, प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजी, और उनके जो फिंगर्स थे, जो उनकी उंगलियां थी, वो लगातार जो बीट्स थी, जो कह सकते हैं जो रोजरी, जो उनकी माला थी जाप करने वाली, उनके मोतियों की गणना में लगे हुए थे. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप एक शांतिपूर्ण रूप से मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने लेफ्ट किया, जब मैंने उसको छोड़ा, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स. जब एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मतलब मेरी दादी ने जब मुझे फोरहेड पे मेरे किस किया, चूमा, तो आई चेरिश्ड, तो मैंने महसूस किया मॉइस्ट इम्प्रिंट, क्योंकि लिप से जो एक भाप तरह का जो मॉइस्ट है वो उनके फोरहेड पे था. एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और यह कहीं ना कहीं नरेटर बताते हैं कि वो महसूस कर रहे थे कि यह उनका अंतिम शारीरिक रूप से दादी ने उनको टच किया था, चूमा था, जो उसके चुंबन का जो मॉइस्ट था, जो नमी थी, वो लास्ट उनका टच था, फिजिकल टच था उनकी दादी के साथ. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 साल बाद घर लौट कर आया. एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे फिर रेलवे स्टेशन पे, उस स्टेशन पे उनसे मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी. यहाँ पे नरेटर ये कहना चाहते हैं कि जिस हालत में, जिस तरह से वो अपनी दादी को जाते समय उन्होंने लास्ट टाइम देखा था, अभी जब ये लौट कर आए तब भी उनको उनकी दादी उसी तरह से नजर आ रही थी. यहाँ तक कि वो एक दिन और ज्यादा बूढ़ी भी नहीं लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल समय नहीं था. एंड while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. अब नरेटर यहाँ पे कहते हैं, जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था. मतलब कि जब उन्होंने
उनको नरेटर को अपने गले से लगाया तो भी वो सुन सकते थे कि उनकी दादी जो थी लगातार प्रेयर्स को बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि इवन ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ अराइवल, यहाँ तक कि 5 साल के बाद जब मैं लौट कर आया तो मेरा पहला दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोस, उस दिन भी उनका जो सबसे अच्छा, सबसे खुशनुमा जो समय उनका बीता था वो स्पैरोस के साथ, whom she fed longer, जिसको वो काफी देर तक खिलाती रही, एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक, फ्रिवलस मीन्स होता है एक तरह से देखा जाए तो जो झूठी डांट फटकार, मतलब वो दिखा रही थी कि उसको डांट फटकार रही है, बट उनको वो समय अच्छा लग रहा था जब वो चिड़ियों को खिला रही थी, चिड़ियों को हटाती थी, है करके हटाती थी, लेकिन उसको लगातार खिला रही थी। ये घर का सबसे खुशनुमा समय बीता नरेटर के आने के बाद भी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उनके अंदर एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम, ड्रम मीन्स यहां से ढोलक है, ढोलक लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसको गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द skills of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. कुछ घंटों के लिए उन्होंने टूटे हुए ढोलक की ढीली खाल को पीटा और योद्धाओं के घर लौटने पर गाए जाने वाले गीत गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमें उन्हें थकावट को टालने के लिए उन्हें रोकने के लिए आग्रह किया, उनको रोकने के लिए कहना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. यह वह पहला समय था जहां तक मैं उनको जानता था कि पहली बार वह ऐसा समय था जब उन्होंने प्रे नहीं किया। जितनी देर उन्होंने गीत गाया, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो उनकी लाइफ का पहला समय था कि जब उन्होंने अपना समय ये गीत गाने में बिताया, ना कि प्रेयर करने में। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, यह हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि वह चला जाएगा, मतलब फीवर खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी सोचती थी, वह सोच रही थी डिफरेंटली, वह कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत जो है बिल्कुल निकट आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने कहा क्योंकि only a few hours before, कुछ घंटे पहले उनकी the close of the last chapter, उनके लास्ट चैप्टर, उनके जीवन का लास्ट चैप्टर जो है उसके खत्म होने से पहले, कुछ समय पहले उन्होंने यह प्रेयर जो था उसको ओमिट किया, उसको बंद किया, उसको करना बंद कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वह अपना थोड़ा सा भी समय हमसे बातचीत करने में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अर्थात यहाँ पे जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह, वो ये बताना चाहते हैं कि दादी माँ उनको ये बता रही हैं कि उन्होंने अपना कुछ समय, जो जीवन का अंतिम क्षण होता है, उससे कुछ घंटे उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है गाने में। जैसा कि खुशवंत सिंह के आने पे दादी माँ खुश होकर गा रही थी, वो समय बर्बाद कर दिया है और अब एकदम इनका निकट आ गया है अंत, इसलिए वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करने लगती हैं।
वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको रोका, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, और उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया, हमें अनदेखा कर दिया हमारे। शी ले पीसफुली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वो शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पे लेटकर अपने प्रेयर को करती रही और अपनी माला को जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम उनके ऊपर संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ शांत हो गए हिलना, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उनके निर्जीव हाथों से गिर पड़ी। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक शांतिपूर्ण, एक शांत उनके पीले चेहरे पर एक शांति उनके पूरे चेहरे पे फैल गई, और हम ये समझ गए कि वह अब नहीं है, मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उतारा, एंड और एज इज कस्टमरी, और जैसा कि यह एक रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको जमीन पे ग्राउंड में लिटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड शॉल, और एक लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे शोक करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स करने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनकी अंत्येष्टि के अरेंजमेंट के लिए, व्यवस्था के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर के साथ, एक जिसे कहते हैं सीढ़ी नुमा जो एक स्ट्रेचर होता है जिसपे डेड बॉडीज को लिटाया जाता है, टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, और उनकी अंत्येष्टि के लिए, उनको लाने के लिए, तैयार करने के लिए हम गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्यास्त हो रहा था, सूरज अस्त हो रहा था, और उनका रूम, दादी जी का जो रूम था, जो कमरा था और वरांडा था, वहां पे सूरज की रोशनी सुनहरे रंग की पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड के आंगन के आधे रास्ते पे रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में, एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, उनके पूरे रूम में, पूरे वरांडे में, और उनके रूम में जहां तक कि उनकी डेड बॉडी थी वहां पर, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब पूरे वरांडे में और जहां तक वहां तक थाउजेंड्स, हजारों नंबर में गौरैये आकर के उनकी चारों तरफ फैली हुई थी जमीन पे। There was no chirping, कोई चहचहाट नहीं थी। We felt sorry for the birds, हमें चिड़ियों के लिए दुख हो रहा था। And my mother fetched some bread for them, और मेरी माँ, खुशवंत सिंह बता रहे कि उनकी माँ जो है कुछ ब्रेड लेकर के आई। She broke it into little crumbs, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ा। The way my grandmother used to, जिस तरह से मेरी ग्रैंडमदर थी। And threw it to them, और उनके पास फेंक दिया उनके। The sparrows took no notice of the bread, जो गौरैये थे उन्होंने उस ब्रेड को, जो रोटी के टुकड़े थे, उनको बिल्कुल भी नहीं देखा, उसको नजरअंदाज किया। When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly, जब हम लोग ग्रैंडमदर के, दादी की जो डेड बॉडी थी, जो शव था, उसको लेकर गए तो वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था वो आया और उसने सारे ब्रेड क्रम्स, जो रोटी के टुकड़े फेंके थे मेरी माँ ने, उसको उठा करके डस्टबिन में डाला। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। थैंक यू।